देखिए, एक प्रश्न है आपका। कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ये आपका भौतिक विज्ञान है, हाई स्कूल का लेंस से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या-क्या हमको पता है और क्या-क्या हमको खोजना है। खोजना केवल हमको यही है कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेते हैं सर्वप्रथम। कह रहा है कि एक वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर फोकस, कहने का मतलब जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कहने का मतलब ये कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि फोकस दूरी जो है अवतल लेंस की ऋणात्मक ली जाती है। उसके बाद एक चीज आप देखिए, कह रहा है कि दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, कहने का मतलब जो वस्तु है उसकी फोकस दूरी तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु फोकस पर ही स्थित है। मान लीजिए हम बनाते हैं अवतल लेंस। आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है आपका किनारों पे मोटा तथा बीच में पतला होता है। ये ये आपका जो है अवतल लेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे एक हमने ऐसे बीच से डैश करा इस तरीके से, और एकदम बीचों बीच से एक हमने क्या खींची, लाइन खींची, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। थोड़ी सी तिरछी हो गई जी, इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसको क्या करा हमने, सीधा खींचा, और इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो मिडिल पॉइंट है देखिए, एकदम सेंटर का, एकदम बीच का है ना, एकदम बीचों बीच में। तो यहाँ पे ये हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, अवतल लेंस है तो मान लीजिए कहीं पे ये हमारा फोकस है और ये हमारा यहाँ पर फोकस है, प्रथम और द्वितीय फोकस। चलिए, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कहने का मतलब जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो आपके प्रकाशिक केंद्र सी से ही मापी जाएंगी। चलिए, ये मान लीजिए हमारी ये मुख्य फोकस है, और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित हो गया। अब कह रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है ना। वो अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है, कहने का मतलब जो वस्तु है यहीं पर स्थित है, यही हमारा फोकस है, यहीं पे स्थित भी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बनाया वस्तु, वस्तु बन गया। चलिए अब देखिए, और आप ये जानते हो कि जो वस्तु की दूरी होती है अवतल लेंस में हम इसको ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वस्तु की दूरी भी यही प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाएगा। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। आप बताइए, जब देखिए प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी हो गई। फोकस दूरी कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया, माइनस में लिया, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, इसको हमने क्या करा, यू में लिया। और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है, जब यहीं पे दोनों है तो जब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो वस्तु की दूरी भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे u बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब फॉर्मूला आपको पता है और निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, कहने का मतलब भी हमको निकालना है, भी निकालना है। और फॉर्मूला आपको पता है कि 1/1/v, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला हम, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे देखें 1/v हम ऐसे ही लिखते हैं और माइनस 1/u कितना है, -30 है, बराबर 1/f कितना है, ये भी आपका -30 ही है। तो 1/v बराबर, अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/, ये जो नीचे वाला 30 है इसका साइन आप रखिए यहाँ पे -30, और ये हो जाएगा प्लस -30। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 1/v बराबर, इसका जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 30, इधर आ जाएगा 30 एकम 30 -1, और फिर 30 एकम 30 -1, ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर -2/30। अब इसको जो है हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसका हम तिर्यक गुणा करें तो 30 बराबर -2v के, तो -2v बराबर 30 के, तो v बराबर 30/-2, तो v बराबर आपका आ जाएगा -15। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे और लिख दें हम, v बराबर आपका आ जाएगा -15। यही आपका जो है आंसर है। चलिए इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे।